लगी, कभी आगे बैठे ही नहीं क्लास में, सबसे पीछे बैठते थे जहाँ पे एसी लगी थी, सबसे पीछे। आप समझ सकते हैं कि सबसे पीछे बैठने वाला बंदा वर्दी पहन के सबसे आगे आज इंटरव्यू दे रहा है। सर जिस समय हम एसआई का पेपर देने गए थे 2016 वाले का, तो सर आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसको मैथ नहीं आती थी उस बंदे ने 3 महीने में, यानी कि सितंबर से स्टार्ट किया और 12 दिसंबर को पेपर था हमारा 40 में से 32 क्वेश्चन ठीक था। क्या बात है, बेहतरीन, गजब। सर पाठक सर की सर एक सबसे खूबी है कि जब सर पोडियम पे खड़े होते हैं ना, सबसे लास्ट बेंच पे बैठे बच्चे पे नजर होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक सिंह और आज एक मुलाकात में हमारे साथ है दीपेंद्र यादव, बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव समझो इनका ब्लड ग्रुप है, ठीक है जी सर। जो इनके बैच पे लिखा हुआ है बी पॉजिटिव, मैंने पढ़ा अभी। तो बी पॉजिटिव काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं हमारे और बहुत अच्छे हैं, बड़े लोयल हैं और काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं हमारे और इनके दस्तक से। तो शुरू करेंगे आज के इंटरव्यू में और एक लाइन इनके लिए ज़रूर हम कहेंगे, शाखों से टूट जाएं पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। इनसे हम जब बात स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि इस वर्दी को पहनने के बाद एहसास कैसा होता है? सर इस वर्दी को पहनने के बाद का एटीट्यूड ही कुछ अलग होता है, एकदम से पॉजिटिव एटीट्यूड कह सकते हैं। इसको पहनने के बाद डर नाम की तो चीज़ एकदम से दिमाग से निकली जाती है। और सर सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे जो बिल्कुल नए नए आए हैं तैयारी के लिए, तो हम कहना चाहते हैं कि लपक कर चलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, जब हम नए नए आए थे हम भी तुम्हारे जैसे थे। क्या बात है। अच्छा दीपेंद्र, जब तुम कानपुर आए थे, कब आए थे कानपुर वैसे? सर कानपुर हम आए थे 2017 में। 2017 में कानपुर आए थे, 23 अक्टूबर 2017 को। डेट भी याद कर रखी? यस सर, क्योंकि सर 12 जुलाई 2017 को हमारा एसआई 2016 का एग्ज़ाम सीतापुर में कैंसिल हुआ था, उसके बाद हम 1 महीने बाद यहाँ आ गए थे सर। इन्होंने एसआई की भी तैयारी की पुलिस में रहते हुए, हालांकि थोड़े ही मार्क्स से, शायद 1-2 नंबर से ही रहा होगा मेरे ख्याल से। जी सर। वो रह गया, लेकिन मैंने अभी इनसे कहा भी थोड़ी देर पहले कि बेटा अब की जब भी एसआई आएगी तो एसआई निकालना है। पुलिस की वर्दी तो मिल गई लेकिन वो स्टार अभी बाकी है। जी सर, अभी अधूरी वर्दी है सर। हाँ, तो इस वर्दी के ऊपर स्टार लगना बाकी और स्टार लगा करके आएंगे कभी, और मैं इसकी शुभकामनाएं इनको देता हूँ आज से ही। अच्छा दीपेंद्र, जब तुम कानपुर आए, दस्तक क्लासेस आए, दस्तक कैसे आए? मतलब किसी ने बताया या फिर खुद से आए? जब हम बिल्कुल नए नए आए कानपुर में, हमारा यहाँ कोई नहीं था जानने वाला। हमारा एक दोस्त इस समय, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो सीजीएल की तैयारी कर रहा था उस समय। उसने हमको बताया, 2-3 सजेशन दिए, बताया कि विकास पाठक हैं दस्तक क्लासेस में, मैथ पढ़ाते हैं सर, तो क्या जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि हमको मैथ आता ही नहीं था। कहा कि मैथ वहाँ पढ़ने जाओगे तो मारते बहुत हैं। अब ये ट्रेलर जो है पूरे काकादेव में फेमस है, काकादेव के पूरे कानपुर में है कि विकास पाठक के पास जाओगे तो मार जरूर खाओगे, क्योंकि मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत ही तल्लीनता से पढ़ाते हैं और तुम्हें बेटा मैथ आती नहीं है और तुम जाओगे कुट, है ना? जी सर। हाँ। तो सर उसने बताया, लेकिन अगर वहाँ पर टिक गए 1 महीने तो वहाँ से खाली हाथ नहीं आओगे, इस बात की गारंटी है। ये बात तो दिगर है, ये बात बिल्कुल सही है। हमने भी मन बना लिया, हमने कहा कितना मारेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये रही कि हमने कभी भी कोई बात पूछने में संकोच नहीं किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही था कि हम यहाँ सीखने आए हैं। ना मेरा कोई स्टेटस था, ना हम क्या थे क्या नहीं थे, उससे पहले कुछ नहीं। हम जब यहाँ आए 0 थे। हम सर से मिले, हमने सर को बताया, हमने कहा सर हमको मैथ नहीं आती बिल्कुल, अगर हमसे 2+2 भी पूछेंगे तब भी हम बता नहीं पाएंगे, तो मतलब हमको बिल्कुल 0 से पढ़ाना है। और सर ने कहा कि ठीक है, जिम्मेदारी मेरी है लेकिन काम तुमको करना है। हमने कहा ठीक है सर, आप बताएंगे वैसे करेंगे। एक चीज़ बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर सीखने की आपके अंदर क्षमता है ना तो आप कुछ भी सीख सकते हो। जी सर। ऐसा है कि नहीं? जी सर। अच्छा दीपेंद्र, जब तुम दस्तक आए, आप तो सबसे पढ़े हैं, हम सभी पढ़े हैं, पाठक सर से भी पढ़े हैं, यस सर, अनुभव सर से ही पढ़े हैं, जी सर, पांडे सर से ही पढ़े हैं, यस सर, है ना? जी सर। क्योंकि आप तो, हम कहेंगे आप मूल ही आप यहीं के हैं। यस सर, आप तो दस्तक के मूल ही हैं, यहाँ पर बेसिक स्टूडेंट है हमारे एकदम। बेसिक सर, उपज ही हमारी दस्तक है। उपज ही हमारी दस्तक की है। और मैंने बोला ना कि इस बंदे से मुझे बात करने में वैसे ही फील होता है जैसे मैं फ्रेंड से बात करता हूँ। और रियली उस टाइम का जो बैच था उसमें मोस्टली 15-20 स्टूडेंट ऐसे थे जिससे हम काफ़ी फैमिलियर थे। यस सर। उनमें से एक भी हैं।
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दीपेंद्र ने जो आपसे बात कही कि सर मुझे 2+2 नहीं आता है, और आप जिस तरह से बताएंगे हम उस तरह से तैयारी करेंगे, और आज वो देखने को मिल रहा है कि वो परिवर्तन, जो चीज़ दीपेंद्र में दिख रही है, जो वर्दी इनके बदन पे दिख रही है, वो ये बयां करती है कि ऐसे तो कोई वर्दी नहीं पहन लेता। जी सर। क्योंकि अर्थमेटिक अच्छी खासी आती है, उसमें कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी आते हैं, वैसे ही हर पार्ट आता है, और इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने मेहनत काफ़ी की है। जी सर, हर पार्ट की सर बराबर भागीदारी है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, जीएस हो, जो भी है बराबर। हाँ, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को, आप जो लोग का बैच था पुलिस का, उसमें हम लोग काफ़ी मेहनत भी की और आप लोगों ने उस तरह से रिस्पॉन्स भी किया। जी सर, लगभग मोस्टली लड़के सारे सेलेक्ट ही थे उसमें। मैं पुलिस की गिनती नहीं बता सकता हूँ, आई एम सॉरी, मैं पुलिस की गिनती नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब जब से हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, और अभी तो 22 दिसंबर को हमारे दस्तक का स्थापना दिवस भी है, 10 साल पूरे होंगे हमारे संस्थान के, और इन 10 सालों में कम से कम हम लोगों ने सिलेक्शन दिया होगा तो 1000 से कम नहीं दिया होगा सिलेक्शन पुलिस में। बाकी दरोगा हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, लेखपाल हो गया, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सिलेक्शन दिया है। और मैं ये गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने उसी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ उस चीज़ को ग्रहण भी किया जो चीज़ हमने क्लास में बताई। तो चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि पुलिस में और दरोगा में दोनों में ही जी सर अर्थमेटिक मीनिंग मैथमेटिक्स, जी सर, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, जी सर, चारों इसमें आते हैं। चारों आते हैं बराबर बराबर। ओके, तो पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं कि मैथ को आपने कितना टाइम दिया, क्योंकि मैथ आपको आती नहीं थी, आपने खुद कहा। जी सर। तो मैथ को बेसिक आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ा होगा। ज़्यादा देना तो आपने कितना टाइम दिया? सर मैथ को हमको आती नहीं थी, लेकिन मैथ में हमने सबसे ज़्यादा टाइम मैथ में दिया। अब एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है कि कितना टाइम, लेकिन क्लास 2 घंटे की रेगुलर लेते थे, उसके बाद जो सीट मिलती थी उसकी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमको जो आता नहीं था हम जो यहाँ से पढ़ के जाते थे उसको कम से कम 5 बार रिपीट करते थे। आप समझ सकते हैं ना, मेहनत का कोई सानी नहीं है। अगर आप मेहनत करने की कला सीख लेते हैं तो आपको कुछ भी हासिल हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। रश्मि रथी में एक लाइन लिखी गई है कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। यस, मैंने कभी कभी रश्मि रथी तुम लोगों को सुनाई भी है। दिनकर जी की सबसे अच्छी रचना वही है सर। यस, कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो आपको विजय प्राप्त करने के लिए, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कबूतर नहीं बाज बनना पड़ेगा, और जब बाज बनेंगे तभी वो सफलता हासिल होगी। कबूतर बनकर तो सफलता हासिल हो ही नहीं सकती। जी सर, ऐसा है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो दीपेंद्र, एक बात आई कि मैथमेटिक्स को आपने बहुत टाइम दिया। जी सर। सीटों से कितना लाभ मिला और क्लास का क्या इम्पेक्ट रहा? सर जिस समय हम एसआई का पेपर देने गए थे 2016 वाले का, तो सर आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसको मैथ नहीं आती थी उस बंदे ने 3 महीने में, यानी कि सितंबर से स्टार्ट किया और 12 दिसंबर को पेपर था हमारा 40 में से 32 क्वेश्चन ठीक था। क्या बात है, बेहतरीन, गजब। ये मिस्टर विकास पाठक की नहीं, दस्तक क्लासेस की नहीं, इस बंदे की मेहनत और लेबर भी बोल रही है कि जिसने 40 में से 32 क्वेश्चन सही किए। समझ सकते हैं आप। अच्छा, क्लास में पाठक सर का थोड़ा सा कुछ मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताते रहते हैं, तुमसे भी सुनना है। जी सर पाठक सर की सर एक सबसे खूबी ये है कि जब सर पोडियम पे खड़े होते हैं ना, सबसे लास्ट बेंच पे बैठे बच्चे पे नज़र होती है। क्या बात है। और दूसरी बात ये है कि सर जो भी पढ़ाते हैं ना, वो देखते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो नीचे भी पोडियम पे देख रहे हैं तो ये देख लीजिए कि बच्चे के ऊपर उनकी नज़र है, पीछे बैठ के क्या हरकत कर रहे हैं क्या नहीं। अनुभव तो ये कहता है कि वो ये भी जान लेते हैं तो लिख क्या रहे हैं। अच्छा। जी सर।
मतलब मैं तो कभी क्लास में बैठा नहीं, मैं साथ में जरूर रहा हूँ, लेकिन कभी आगे बैठे ही नहीं क्लास में, सबसे पीछे बैठते थे जहाँ पे एसी लगी थी, सबसे पीछे। आप समझ सकते हैं कि सबसे पीछे बैठने वाला बंदा वर्दी पहन के सबसे आगे आज इंटरव्यू दे रहा है। क्योंकि हमको डर इतना था कि आगे बैठेंगे नहीं कर पाएंगे तो झापड़ गाले में पड़ेगा, तो पीछे बैठते थे। लेकिन फिर भी समझ में आया। जी सर, क्योंकि क्योंकि सर हमको सीखना था, हम सीखने के लिए आए थे। क्या हम आए थे हमें कुछ आता था या नहीं आता था? नहीं, जब हम यहाँ आए तो हम सिर्फ सीखने के लिए आए, हमने शर्म नहीं करी पूछने में, छोटी तो छोटी चीज़ें पूछी हैं। आज उसका हमें दिख रहा है। जी सर। अच्छा दीपेंद्र, एक बात बताओ, क्लास का कोई इंसिडेंट बताओ जो कोई कुट गया हो, कभी कुछ ऐसा वाक्य हो, क्योंकि होते रहते हैं जी वाक्य। सर, एक लड़के को सर ने मारा था, सिगरेट पी रहा था, सर गए गाड़ी से उधर, उसको देख लिया। जब आया क्लास में तो पूछा कि वहाँ क्या कर रहे थे, तो बोले ही नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, साले सिगरेट पी रहे थे। सर ने उसको कोट दिया, लेकिन उसके बाद से उसकी आदत सुधर गई और वो भी आज मेरे साथ सर पुलिस में ही है। जी सर। आपको बताना चाहूँगा मैं एक चीज़ की, हम केवल दस्तक में जो चीज़ें चलती हैं या किसी कोचिंग संस्थान में कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपने दस्तक में एडमिशन ले लिया है तो आप बाहर क्या कर रहे हैं वो भी दस्तक की गारंटी है। जी सर, जब आए थे सर हमको बताया गया था कि सर रूम पे भी दस्तक दे देते हैं। हाँ, कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। दस्तक का मतलब होता है बेटा कहीं भी दस्तक, दस्तक का मतलब होता है कहीं भी दस्तक, तो आपके रूम पर भी दस्तक हो सकती है और किसी टाइम हो सकती है, रात में 1 बजे हो सकती है, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। कई बार हुआ है सर। अच्छा दीपेंद्र, रीजनिंग के लिए कितना टाइम देना चाहिए? सर मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए अगर मैथ ठीक से आती है तो रीजनिंग के लिए समय 2 घंटे से 3 घंटे पर्याप्त समय है। 2 घंटे कम से कम आपको मिनिमम। 1 घंटा क्लास का, 2 घंटा अपना रिवीजन का सर, अगर मैथ आती है तो क्योंकि मैथ रीजनिंग की ही बहन है, ऐसा माना गया। यानी मैथ और रीजनिंग पैरेलल है और मैथ को अगर सही से कर दे हो तो रीजनिंग भी आपको कुछ जी हेल्प करेगी। जी सर। अच्छा, रीजनिंग में आपने अनुभव सर से पढ़ा है, मुझे पता है। जी सर, अनुभव सर। तो अनुभव सर के पढ़ाने का तरीका, उनकी सीटें वगैरह काफ़ी। जी सर, बहुत फ़ायदेमंद हुई, क्योंकि रीजनिंग सर थोड़ी बहुत आती थी और जो चीज़ें नहीं आती थी वो चीज़ें हमने बहुत गहराई से सर से पढ़ी हैं, क्योंकि पहले से भी पढ़ रखी थी और उसके बाद और उनमें धार लानी थी और एकदम से, तो फिर सर के पास आए एकदम सर ने। यानी कि अनुभव नाम ही नहीं है, अनुभव बोलता भी है। अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया और हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि अनुभव सर बहुत ही कूल टीचर हैं, बहुत ही शांत रहते हैं और उनकी सीटों में काफ़ी गहराई है। जैसा कि स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आए हैं आपसे मुखातिब हुए हैं, आपसे बात की है और उन्होंने सबने यही बताया है। चलिए हिंदी पर आते हैं और हिंदी पांडे सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और आप लोगों ने पांडे सर से पढ़ा है। काफ़ी एजेड हैं। जी सर, बहुत अनुभव है सर और काफ़ी अनुभवी हैं। हालांकि वो धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बड़ा समझा के बताते हैं, हमने क्लासें देखी हैं उनकी। तो हिंदी के बारे में भी कुछ पूछूंगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि मैं बच्चे की भावनाएं जानूं, मैं उन हर चीज़ को पूछूं जिससे वो सफल हुआ है। जी सर। तो हिंदी के बारे में क्या कहना है? हिंदी सर, यूपी स्टेट की जो भी सर परीक्षा है उनकी रीढ़ है हिंदी आज की तारीख में, चाहे यूपी SSSC हो, हाँ। चाहे पुलिस हो, चाहे SI हो, कोई भी हो, हिंदी रीढ़ है। लोअर पीसीएस में भी आती है हिंदी, आरओ में भी आती है। अच्छी आरओ में तो अच्छी हिंदी आती है, एक पूरा पेपर ही है उसका हिंदी का। यस यस। पांडे सर से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? पांडे सर से बहुत कुछ सर सीखने को मिला है। जो नहीं आता था वो सर ने बताया, जो पहले से आता था उसमें और पढ़ाया, गहराई में उतरते चले गए, क्योंकि हमारा काम तो सीखना था हमको, हम पढ़ने के लिए नहीं आए थे, हम सिर्फ सीखने के लिए आए थे। गुड। तो बात हो गई मैथमेटिक्स की, बात हो गई रीजनिंग की, बात हो गई पांडे सर की। जीएस के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि मैं खुद ही बैठा हूँ। जीएस की साक्षात मूर्ति आप बैठे हैं सर। और मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। जीएस इस बच्चे ने कहाँ पढ़ी है वो मैं भी जानता हूँ और इसने मेरे से ही पढ़ी है, मैं खुद बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे बच्चे, मैंने बोला ना कि मूल यही है, ये बेसिक ही है, मतलब इनका इमरजेंसी दस्तक क्लासेस है। जी सर। ठीक है,
तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं, मैं हाँ एक चीज़ जरूर पूछूंगा कि जीएस को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जीएस सर, मेरा मानना है जीएस कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़नी चाहिए। जीएस इसलिए 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए क्योंकि जीएस का कोई थोड़ा सा सिलेबस नहीं है। ये नहीं कह सकते कि नहीं एक किताब से पढ़ लो या 2 किताब से पढ़ लो तो पूरा हो जाएगा। जीएस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। देखो जीएस का जैसा दीपेंद्र ने कहा कि जीएस का बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं तो बस ये कहता हूँ कि जो चीज़ें तुम्हारे पास है ना, जीएस के लिए टाइम मत निकालो पढ़ने के लिए। सुन लो मेरी बात, तुम्हारे भी काम आएगी जब तुम एसआई में पढ़ दोगे। तुम्हारे पास दिन में जब भी टाइम होती है, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हो ना मेरे को, अगर अच्छा कोई गाइडलाइन आपके पास है, कोई टीचर है, कोई सीट्स आपके पास है, तो दिन भर में अगर तुम्हें कहीं भी बैठे हो 15 मिनट टाइम मिला हो, सीट निकाल पढ़ लो। जब जब तुम्हें टाइम मिल रहा है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, तब तब जीएस निकाल के पढ़ लो, बस देख जाओ सीट को, बस यूज कर जाओ। क्योंकि अगर आपने सोचा कि 3 घंटे बैठे जीएस पढ़नी है, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पाएगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ाम उस लेवल का नहीं है, मतलब सिविल का नहीं है, बट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थ्योरी जब आप पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें आपको क्लास में मिल रही हैं, या फिर मैंने बहुत सारी सीट उन लोगों को दी भी थी। सर मेरा तो जीएस पढ़ने का सिर्फ एक तरीका ये था कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते थे तो सबसे पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी कि उसकी क्या है। बेसिक, गुड। हाँ, जैसे हमने संविधान उठाया तो हमने अपने बोर्ड पे बनाया गोला, उसके बीच में लिखा संविधान। फिर हमने देखा कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। जब हमको इन सवालों का जवाब मिल गया तो अपने आप कॉन्सेप्ट होता चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी, क्लास से भी हेल्प मिली, इन्होंने खुद से भी हेल्प लिया, तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हेल्प करती रही। इन्होंने खुद बहुत मेहनत किया, कम से कम 8-10 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खुद पढ़ा है, तब जाकर के इस मुकाम पर पहुँचे। जब तक सर कानपुर में रहे कभी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोए। आप सुन रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, 4 घंटे से ज़्यादा इन्होंने नींद नहीं ली। और आज ये दिन है कि आज ये वर्दी पहनकर हमारे सामने खड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा दीपेंद्र बात बताओ, घर में सब लोग? जी सर, पिताजी सर हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं, बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रहा। दीदी टीचर रही हैं, शादी हो गई है फिलहाल अब उनकी। हमसे बड़े वाले भैया पुलिस में हैं, वो भी 2015 बैच के हैं। उनसे बड़े वाले भैया एडवोकेट हैं, फतेहगढ़ कचहरी में बैठते हैं। वो सबसे बड़े वाले भैया पिताजी के साथ में देखते हैं घर परिवार का सब। क्या बात है, फैमिली वेल सेटल्ड है, बड़े अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड फैमिली है। और हमारा स्टूडेंट ही बड़ा लॉयल है, बहुत अच्छा है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आज इससे मिलकर के। मेरे ख्याल से महीनों बाद तो मिला ये। जी सर, जब कानपुर आना होता है सर आपका आशीर्वाद। हाँ, ये बात तो है सर, ये बात है। अभी जब इस बंदे में मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी कानपुर आया है ना, ये मिलने ज़रूर आया है। इसकी तो मैं बात मानता हूँ कि दीपेंद्र में एक चीज़ है कि ये पक्का आता है कोचिंग और श्योर मिल के जाता है, चाहे नीचे मेरे से या पाठक सर से, अनुभव सर से, सबसे मुलाकात करके जाता है। चले आज एक मुलाकात में इतना ही रखते हैं दीपेंद्र के साथ में। बहुत अच्छा लगा मिलकर दीपेंद्र तुमसे, थैंक यू सो मच। बस इतना चाहूँगा कि आगे एसआई की तैयारी भी करनी है, ये वर्दी अभी थोड़ी अधूरी लग रही है, इसको पूरा करना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी के साथ, थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।